नमस्कार। और इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी में अभी हम देख रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें 2 लेक्चर हमने 50-50 सवाल के देख लिए हैं। यहाँ पर तीसरा लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। भले ही सवाल का नंबर 51 हो, पर ये 101वें क्वेश्चन से शुरू है। यहाँ पर 100 सवाल हमने इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। अगर लिंक चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए सवाल को देखते हैं। व्हाट इज़ शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। क्या उसके लिए कंट्रोल ए यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ सी यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ वी यूज़ करेंगे, या कंट्रोल के साथ एम यूज़ करेंगे। देखिए, कंट्रोल के साथ ए यूज़ करते हैं तो सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल के साथ सी यूज़ करते हैं तो आपका कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ वी यूज़ करते हैं तो आपका पेस्ट होता है। तो ये तीनों जवाब तो वैसे ही गलत हैं। तो किसी को ना भी पता हो तो कंट्रोल एम पे टिक कर देगा तो सही हो जाएगा। कंट्रोल एम से क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपका एक्टिव होता है। चलिए 52वां सवाल है, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है। मार्जिन मतलब जो किनारे किनारे जगह छोटी होती है कि आप कोई काम कर रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं या कोई अक्षर कटे ना, इसलिए किनारे किनारे हर तरफ लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में जगह छोटी रहती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना होता है, मार्जिन कितना होता है। क्या 0.5 होता है, 1 होता है। ये 1.5 होना चाहिए था, वैसे 15 लिखा है, और 2 होता है। तो यहाँ पर जो मार्जिन होता है वो 1 होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस हैज़ ट्रेजर ऑप्शन। ये आपका ट्रेजर ऑप्शन जो है वो किस मेन्यू में होता है। क्या वो इंसर्ट मेन्यू में होता है, क्या वो टूल्स मेन्यू में होता है, फॉर्मेट में होता है, या व्यू में होता है। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है टूल्स मेन्यू में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं जो कि आपका 54वां सवाल है। रूलर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन विच मेन्यू। रूलर ऑप्शन जो आपका होता है वो किस मेन्यू में अवेलेबल है। तो रूलर ऑप्शन अगर आप देखें तो क्या वो होम मेन्यू में है, इंसर्ट में है, टूल्स में है, या व्यू में है। इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी व्यू मेनू में। रूलर ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा आपको, व्यू मेनू में मिल जाता है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पर 55वां सवाल है। विच की इज़ यूज टू एग्जिट एप्लीकेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको अगर उस एप्लीकेशन से बाहर निकलना हो, आप चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन तुरंत का तुरंत बंद हो जाए, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। कंट्रोल के साथ F1, E, T या Q। तो जो एग्ज़िट होता है इसके लिए क्विट बटन यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस Q यूज़ करते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है एकदम से। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। हाउ इज़ पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस में आप किस तरीके से पेस्ट स्पेशल करते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में क्या होती है। क्या वो कंट्रोल वी होती है, नहीं, कंट्रोल वी से तो सिंपल पेस्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट वी, ये आपका सही जवाब है। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। चलिए 57वां सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम मतलब जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फ़ाइल ओपन करते हैं, उसमें अभी आपने फ़ाइल को सेव नहीं की है, फ़ाइल को टाइटल नहीं दिया है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर खुद से उसको एक नाम देता है और उस नाम को डिफ़ॉल्ट नेम कहते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप से, फाइल नेम मतलब फाइल का नाम। तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होता है, ओडीटी फाइल, न्यू फाइल, अनटाइटल्ड वन, या नन ऑफ दिस। तो आप अभी लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करके देखिए तो वहाँ पर आपको टाइटल बार में अनटाइटल्ड वन लिखा मिल जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर की किसी भी फाइल का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 58वें क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द कमेंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है, इंसर्ट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, टूल्स मेनू में, या स्टाइल मेनू में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऑप्शन जो आपका अवेलेबल होता है वो इंसर्ट मेनू में अवेलेबल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम से आपका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेंटर टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर।
लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में लाना हो या सेंटर अलाइनमेंट लेकर आना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। सेंटर में लाने का मतलब सारी चीज़ सेंटर से बराबर हों, उसके लिए क्या कंट्रोल सी यूज़ करते हैं, कंट्रोल जे यूज़ करते हैं, कंट्रोल ई यूज़ करते हैं या कंट्रोल एल यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप कंट्रोल ई यूज़ करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। चलिए 60वां सवाल है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फॉर्मूला बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार अगर आपको ओपन करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन में है F2, F5, F7 या F11। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर फॉर्मूला बार आपको एक्टिव ओपन करना है तो यहाँ पर F2 की आप सहायता से इस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 61वां सवाल, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है, F2, F5, F11 या F12। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है F11। यहाँ पर सी ऑप्शन एग्जैक्टली आपका करेक्ट है। चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। द शॉर्टकट की टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज़। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर किसी डॉक्यूमेंट को आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ये एक जनरली कट, कॉपी, पेस्ट, ओपन, प्रिंट, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी तो एकदम हाथ पे रटी हुई आपको होना चाहिए कि पूछे कोई तो धड़ाक से आप बता दें। ये शॉर्टकट की गलत हो रही है, मतलब आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो कंट्रोल ओ की सहायता से आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगला देखिए 63वां सवाल, इन विच मेनू हैज़ द ऑप्शन टू ऐड पेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को ऐड करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो फाइल, इंसर्ट, फॉर्मेट, एडिट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप पेज को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो आपको इंसर्ट मेनू में मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर पन्ना भी ऐड हो रहा है या कोई चीज़ आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इंसर्ट मेनू में ही मिलेगी। अगला देखिए, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन इन फाइल मेनू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो फाइल मेनू में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। एज, न्यू, सेव, सेव एज। तो न्यू, सेव और सेव एज ये तीनों तो आपको फाइल मेनू में मिल जाएगा। ठीक है, फाइल मेनू में ये चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन एज ऑप्शन आपको फाइल मेनू में क्या कहीं भी मिलेगा नहीं। एज ऑप्शन जैसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन पे टिक कर देना है। चलिए अगला सवाल 65वां, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइंस की शुरुआत में अगर आपको जाना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो उसके लिए ऑप्शन में आप होम की, अल्टरनेट होम, कंट्रोल होम या शिफ्ट होम यूज़ करेंगे। तो होम की सहायता से आप ये काम कर सकते हैं। चलिए अगला है 66वां, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट बुलेट लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट क्या होती है, जहाँ पर आप लिस्ट बनाते हैं। देखिए ऐसे होता नहीं, पहला आइटम ऐसे लिखा रहता है, फिर दूसरा आइटम ऐसे लिखा रहता है, फिर तीसरा आइटम ऐसे। तो ये जो बुलेट लिस्ट आपकी बन रही है इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करते हैं। क्या F12 यूज़ करेंगे, क्या कंट्रोल के साथ F12 यूज़ करेंगे, क्या शिफ्ट के साथ F12 यूज़ करेंगे या नन ऑफ दीज यूज़ करेंगे। मतलब नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो बुलेट लिस्ट के लिए आप यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ F12, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल 67 नंबर का सवाल है, इन विच मेनू इज़ द वर्ड काउंट ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में वर्ड काउंट ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो वर्ड काउंट ऑप्शन क्या टेबल मेनू में होता है, टूल्स मेनू में होता है, फाइल मेनू में होता है या मेन्यू में होता है। तो वर्ड काउंट ऑप्शन अगर आप देखें तो वो चीज़ आपकी टूल्स मेनू में अवेलेबल होती है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से सही है, टूल्स मेनू यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 68वें नंबर का, विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर हेडिंग टू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग टू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। ठीक, आसान सा सवाल है, हेडिंग टू पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल 1, 2, 3, 4। तो हेडिंग टू की बात की जा रही है तो इसके लिए कंट्रोल के साथ 2 आपको दबाना पड़ेगा। तो जो चीज़ है वो हेडिंग 2 में बदल जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन है,
इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज़ यूज टू जस्टिफाई द पैराग्राफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जस्टिफाई करने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, तो कंट्रोल एस से सेव होता है डॉक्यूमेंट, कंट्रोल जे से जस्टिफाइड होता है, यहाँ पर जस्टिफाइड पूछा गया है तो बी ऑप्शन सही है। कंट्रोल वाई से रिड्यू होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, तो यहाँ पर पूछा गया जस्टिफाई पैराग्राफ, तो यहाँ पर कंट्रोल जे पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 70 नंबर का सवाल है। व्हाट इज़ द लाइन बिलो द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर कॉल्ड? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेक्स्ट के नीचे की लाइन होती है उस चीज़ को क्या कहा जाता है? मतलब टेक्स्ट लिखा है, उसके नीचे लाइन खींच दी गई है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? अब ये तो कोई बच्चा लिब्रे ऑफिस क्या कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी बता सकता है। ऑप्शन देखिए, टॉप लाइन, बिलो लाइन, बॉटम लाइन या अंडर लाइन। तो टेक्स्ट के नीचे की लाइन को क्या कहते हैं? अंडर लाइन कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट? लिब्रे ऑफिस सूट का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? बेस, ड्रॉ, राइटर या इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो ये चीज़ आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, डी ऑप्शन आपका एकदम से यहाँ पर सही है। ठीक, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का या लिब्रे ऑफिस सूट का कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक, राइटर नहीं, लिब्रे ऑफिस सूट में बेस आता है, ड्रॉ आता है, राइटर आता है या लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता है। चलिए बारी है अपने 72वें सवाल की। देयर आर 11 मेनूज फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेनू पाए जाते हैं। क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप मेनू बार में कैलकुलेट करेंगे, टोटल 11 ही मेनू आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ ट्रू है। अगला सवाल 73वें नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट शोन इन स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में इनमें से कौन चीज़ शो नहीं होती है? नेम ऑफ कंप्यूटर, टोटल कैरेक्टर, करंट पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड। तो देखिए स्टेटस बार में ही नहीं, कहीं पर भी नेम ऑफ कंप्यूटर आपका शो नहीं होता है, नॉट शो पूछा गया, तो ये चीज़ सही है। बाकी कितने कैरेक्टर आपके लिखे गए हैं, कौन से पेज नंबर पे आप हैं, टोटल कितने वर्ड लिखे हैं, ये सारी चीज़ आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में मिल जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब है ए वाला। चलिए और यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल 74वां, और यहाँ पर पूछा गया है, इज़ देयर अ शॉर्टकट की फॉर रीडू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू के लिए क्या कोई शॉर्टकट की है, यहाँ पर पूछी जा रही है। तो अभी ऊपर ही जब सवाल को समझा रहे थे तो वहाँ पर कंट्रोल वाई था और हमने बताया था कंट्रोल वाई से क्या चीज़ होती है, रेड्यू का काम होता है, रीडू का काम होता है। तो यहाँ पर कंट्रोल वाई आपका हो जाएगा रेड्यू के लिए। ठीक, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल वाई से रेड्यू होता है। ठीक, चलिए अगला है 75वां, और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो फिर से वही डायलॉग कि ये वीडियो आपकी काम की होगी तभी यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो ऐसे तो 25 क्वेश्चन कोई देखेगा नहीं। तो अगर वीडियो काम की है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। फ्री का कंटेंट है, मेहनत से आपके लिए ला रहा हूँ, पेड कोर्स से अच्छा कोर्स दे रहा हूँ। ये मैं खुद ही से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे कोर्स देखे हुए हैं। आप खुद चाहें तो देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए और फिर आके सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन कर ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने के लिए एक एनर्जी, एक मोटिवेशन चाहिए होती है टीचर को भी, कि वो सामने आके कैमरे के बैठे और वीडियो को बनाए। क्योंकि हमें तो आप दिख नहीं रहे हैं, आप कैसे पता चलेगा कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है? ये कमेंट, ये लाइक, ये सब्सक्राइब ही तो हमें बताएगा, और कोई तरीका तो है नहीं। हम आपको देख तो नहीं रहे हैं, ये कैमरा ही मेरे सामने है। तो ये चीज़ आप बरकरार रखिए ताकि आपसी संबंध हमारा अच्छा बना रहे। ठीक, चलिए 75वां सवाल है यहाँ पर, स्टाइल फॉर्मेटिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? स्टाइल फॉर्मेटिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट, तो ये चीज़ फॉल्स है हमारी। यहाँ पर बी ऑप्शन पे टिक आपको कर देना है। ठीक, चलिए अगला सवाल, द शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए, जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, कंट्रोल हो, शिफ्ट हो, कंट्रोल शिफ्ट हो, कंट्रोल शिफ्ट प्रिंट। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस हो, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़िए 77वें क्वेश्चन की तरफ, लिब्रे ऑफिस राइटर टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज़। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज़ को बड़ा करना हो, कोई कैरेक्टर लिखा हो उसको सेलेक्ट कर लें और किस शॉर्टकट की को प्रेस करें तो वो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर देखिए ये ए ऑप्शन सही है, इसकी सहायता से आप बड़ा कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक, अगला बढ़ते हैं 78वां सवाल, व्हाट इज़ द लाइन गिवन अबव द टेक्स्ट।
मतलब टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या कहते हैं, मतलब कोई टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर लाइन खींचना हो तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को ओवर लाइन कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एकदम से सही है। इसके बाद देखिए अपना 79वां क्वेश्चन, व्हाट कैन बी क्रिएटेड विद लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर की सहायता से आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट टाइप की चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होती हैं। इनविटेशन कार्ड क्रिएट हो सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर से, हाँ हो सकता है। एप्लीकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, एप्लीकेशन भी टाइप हो सकते हैं। मैगजीन या जर्नल्स, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं लिब्रे ऑफिस राइटर से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो कि 80 नंबर का सवाल है, यू कैन ईजली ऐड और रिमूव टेक्स्ट इन टेबल। अगर आप टेबल बनाते हैं तो उसमें आसानी से टेक्स्ट को ऐड और रिमूव दोनों किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ट्रू है, ये काम बहुत ही आसान होता है, क्लिक करके आपको हटाना ही होता है। इसके बाद 81 नंबर का सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ फुट नोट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट का साइज़ क्या होता है, तो फुट नोट का साइज़ क्या 0.5, 1.5 या 2.5 होता है। तो यहाँ पर साइज़ आपको 1 मिलता है, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से सही है। इसके बाद 82वां सवाल है, वर्ड फर्स्ट आइडेंटिफाइज ग्रामेटिकल एरर्स एंड देन स्पेलिंग एरर्स। वर्ड के पहले व्याकरण संबंधित त्रुटियों और फिर वर्तनी संबंधित त्रुटियों को पहचान करता है। तो ये चीज़ सही है या गलत है, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर फॉल्स पे टिक कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं 83वें नंबर के सवाल की तरफ, टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू। अगर आपको ग्रामर चेक करना है कि ग्रामर यहाँ पर सही है या नहीं, तो आपको किस मेनू में जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेनू में, टूल्स मेनू में, एडिट मेनू में या व्यू मेनू में। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आप जाएंगे टूल्स मेनू में, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। चलिए अगला 84वां सवाल है, विच की डू यू हैव टू प्रेस टू गेट हेल्प इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप हेल्प एक्टिव करना चाहते हैं, हेल्प ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं, तो कौन सी की सहायता से आप उसे ओपन कर सकते हैं, क्या F1 या F2, F3 या F4। तो इसके लिए आप F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 85वां सवाल है, रिया पूरे डॉक्यूमेंट में एक शब्द की स्पेलिंग बदलना चाहती है, वह किस विकल्प का उपयोग करेगी। रिया वांट्स टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड इन द इंटायर डॉक्यूमेंट, विच ऑप्शन विल सी यूज। तो अगर रिया को किसी एक स्पेलिंग की किसी एक वर्ड की स्पेलिंग बदलनी है, तो क्या वो कॉपी करेगी, पेस्ट करेगी, अलाइन करेगी लेफ्ट को, या फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस की सहायता से आप कोई भी शब्द ढूंढ सकते हैं और उसको रिप्लेस की सहायता से बदल सकते हैं। चाहें तो एक ही बार में सारे शब्द को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, What are the ऑप्शन अवेलेबल फॉर एडिटिंग मैक्रोज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज एडिटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पर लोड बेसिक कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, सेव ओरिजिनल बेसिक कोड या नन ऑफ दिस। तो लोड बेसिक कोड यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए 87वां सवाल है, द स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड। मार्जिन और स्टार्ट, जहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है उस चीज़ को क्या कहते हैं, स्पेसिंग नहीं, मार्जिन नहीं, गटर नहीं, इंडेंटेशन। तो ये चीज़ आपका सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 88वां सवाल, विच आइटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंत में कौन सा जो चीज़ होती है उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंत में जो चीज़ होती है क्या उसे हेडर कहते हैं। हेडर तो पेज के ऊपर होता है, फुटर पेज के नीचे होता है। एंड टेक्स्ट नहीं, एंड नोट, यहाँ पर एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है, बताया था ना, फुट नोट पन्ने के अंत में और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत पे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। अगला चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर राइट अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में राइट अलाइनमेंट अगर आपको करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करते हैं। तो राइट अलाइनमेंट के लिए क्या आप अल्टरनेट आर यूज़ करेंगे, कंट्रोल आर यूज़ करेंगे, शिफ्ट आर यूज़ करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट आर यूज़ करेंगे। तो राइट अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल आर यूज़ करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से सही है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर 90 नंबर का, रमेश ने वन के लाभों पर एक लेख लिखा, लेकिन हर जगह उन्होंने गलती से जंगल शब्द की जगह भूल गए हैं। सभी गलत वर्तनी शब्दों को एक बार में ठीक करना है। मतलब देखो, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए हुए हो
और आपने कोई एक गलती कर दी है, हर जगह पर वही सेम गलती रिपीट कर दी है। मान लीजिए मैं लिखूं और कंप्यूटर की स्पेलिंग पूरे डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह पर गलत लिख दूं, तो उसको एक साथ सही करनी है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइंड में, फिर अपना शब्द ढूंढेंगे, फिर रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे और जिस शब्द को जिससे रिप्लेस करना है लिखेंगे और रिप्लेस ऑल यूज़ कर लेंगे या करेक्ट ऑल यूज़ कर लेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही कर देंगे। चलिए अगला है 91 नंबर का सवाल, आखिरी 10 सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से तो वैसे सारे देख रहे होंगे लेकिन हो सकता है थोड़ी नींद आ रही हो तो मैं जगा रहा हूँ। चलिए देखते हैं 91वां सवाल। इन देयर अ शॉर्टकट की सॉरी इज़ देयर अ शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए क्या कोई शॉर्टकट की है? अगर है तो वो क्या है? तो हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 थी, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 होगी। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। What is the shortcut key to find and replace text in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में find and replace text के लिए shortcut key क्या है? कंट्रोल H, कंट्रोल C, कंट्रोल O, कंट्रोल P। तो कंट्रोल P से प्रिंट होता है, कंट्रोल O से ओपन होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल H से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। तो ये A ऑप्शन ही एकदम से सही है आपका। फाइंड एंड रिप्लेस किससे होता है? कंट्रोल H से होता है। चलिए अगला सवाल। By what name is the file created in LibreOffice known? LibreOffice में जो फाइल क्रिएट की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? LibreOffice मतलब LibreOffice राइटर की यहाँ पर बात हो रही है। LibreOffice राइटर से कोई फाइल क्रिएट होती है तो उसे डॉक्यूमेंट ही कहते हैं, ठीक, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का ही काम है राइटर का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 94 नंबर का सवाल। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ब्रेक लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ये पहले हो चुका है, शिफ्ट प्लस इंटर की सहायता से लाइन ब्रेक आपका होता है, ये ऊपर हो चुका है पिछले लेक्चर में। फिर इसके बाद 95 नंबर का 95, इज़ देयर अ शॉर्टकट की टू सेंटर द टेक्स्ट इन? ये भी चीज़ हमारी हो चुकी है। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई यूज़ करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो .ods आपका एक्सटेंशन नेम वहाँ पर होता है। डी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। इसके बाद 98वां सवाल है, गॉट एन ईमेल क्लाइंट पार्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस। ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ हमारी फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स पे टिक कर देना है। इसके बाद 99वां सवाल है, कैन यू गो टू द बॉटम ऑफ पेज इन लिब्रे ऑफिस विथ कंट्रोल एंड? कंट्रोल एंड की सहायता से आप लिब्रे ऑफिस में काम कर रहे हो तो क्या पन्ने के आखिरी में आप जा सकते हैं? क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो कंट्रोल एंड की सहायता से आप पन्ने के आखिरी में जा सकते हैं, ये चीज़ आपकी ट्रू है। फिर इस लेक्चर का आखिरी सवाल यहाँ पर, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद आई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधारेंगे। दिक्कत ना हो तो हमारी तारीफ भी आप कर सकते हैं। विच टैब इज़ मेल विजार्ड इन राइटर? तो मेल विजार्ड आपको किस टैब में मिल जाएगा, ये चीज़ पूछी जा रही है। और मेल विजार्ड आपको मिलता है टूल्स टैब में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम से सही है। तो ये लिब्रे ऑफिस का तीसरा लेक्चर था, मतलब आपका जो वर्ड एडिटर होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है, उसका ये तीसरा लेक्चर था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं कुछ और अच्छे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।